तो शुक्र क्या दे सकता है आपको? शादी दे सकता है, कार दे सकता है, घर दे सकता है। रिसेंटली ही एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बता रही है कि वो खुद 35 साल उसका कंप्लीट कर चुकी है और 36वां लग गया और उस लड़के की भी 36 कंप्लीटेड है। तो ये शनि की एज हो गई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसा कौन-सा गुप्त नियम है, सीक्रेट नियम है, जब हमारी किस्मत जो है हमारा उसका दरवाज़ा खुलता है, जिसे कि गोल्डन एज भी कह सकते हैं, सक्सेस या प्रमोशन, इस प्रकार की वो स्टडी थी। तो हम इसको इस वीडियो में ज्योतिष के, क्योंकि जहाँ साइंस या खत्म होती है वहीं से समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या शुरू होती है। तो हम अक्सर जो हैं ग्रहों की चाल, प्लैनेट मैच्योरिटी या ग्रहों के योग बने होते हैं, इन सबको समझेंगे बहुत आसान भाषा में, कोई बहुत टेक्निकल या डिफिकल्ट नहीं होगी जिससे। तो क्योंकि एक लग्न और एक भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो लग्न यानी आप, और भाग्य, अगर आप भाग्य आपका साथ देगा तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। इसी प्रकार से तो देखिए, वो शनि जो है जिससे सब लोग इतना डरते हैं कि शनि वही प्लैनेट है जो स्टेबिलिटी देता है। नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सक्सेस जो है बहुत कम उम्र में मिल जाती है और किसी को लेट एज में मिलती है? क्या ये सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क की बात है या इसके पीछे कोई सीक्रेट है? आई थिंक एक सीक्रेट नाम की एक बहुत पॉपुलर किताब भी छपी थी, जो कि बहुत मिलियंस को उसकी कॉपीज उसकी सेल हुई थी। ज्योतिष में एक ऐसा छिपा हुआ नियम होता है जिसे भाग्य उदय की आयु या एज ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं। हर इंसान की कुंडली में एक साल ऐसा आता है, या एक उम्र कहिए या पीरियड कहिए, ऐसा आता है जब ग्रह जो हैं उसको सब कुछ वो देना चाहते हैं जिसके लिए उसने सपने देखे होते हैं, या जिसकी हर व्यक्ति जो है कल्पना करती है, चाहे वो मैरिज से, शादी से हो, प्यार से हो, करियर से हो, मनी से हो, कुछ भी, या ट्रैवल से हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसा कौन-सा गुप्त नियम है, सीक्रेट नियम है, जब हमारी किस्मत जो है हमारा उसका दरवाज़ा खुलता है, जिसे कि गोल्डन एज भी कह सकते हैं। जहाँ संघर्ष खत्म होता है, जहाँ उसके बाद जो है सफलता मिलती है। मैं यहाँ पर आपको एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व के पीछे की बात है कि मेरी एक फ्रेंड जो कि मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी एमएससी रिसर्च स्टडीज़ में, उसने मुझे एक रिसर्च स्टडी भेजी थी जो कि अमेरिका की थी। मुझे उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद, बट आप गूगल करना चाहेंगे तो आपको वो रिसर्च स्टडी ज़रूर मिल जाएगी। उसमें उन्होंने पीरियोडिकली, अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी थी, जिसमें उन्होंने सारे लोगों की जिनकी कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स आते हैं, उन्होंने उनका दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे लोगों में ये रिसर्च स्टडीज़ की थी। और पर्टिकुलर एज में आने के बाद, जिसको उन्होंने खुद गोल्डन एज कहा था उस रिसर्च स्टडी में, कि जब हर किसी की उम्र में वो, उन्होंने तो वो ग्रुप लिया था जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक ऐसी गोल्डन एज आती है जब व्यक्ति को सब कुछ मिलता है जो उसने ड्रीम किया होता है, चाहे वो मैरिज, शादी हो, सक्सेस या प्रमोशन, इस प्रकार की वो स्टडी थी। तो हम इसको इस वीडियो में ज्योतिष के, क्योंकि जहाँ साइंस या खत्म होती है वहीं से समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या शुरू होती है। तो हम अक्सर जो हैं ग्रहों की चाल, प्लैनेट मैच्योरिटी या ग्रहों के योग बने होते हैं, इन सबको समझेंगे बहुत आसान भाषा में, कोई बहुत टेक्निकल या डिफिकल्ट नहीं होगी जिससे आपको मुश्किल लगे समझने की। मैं कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले कुंडली में एक किस उम्र में हमें किस्मत खुलती है, कौन से ग्रह होते हैं जो सफलता की टाइमिंग्स बताते हैं, और कैसे पहचानें कि ये गोल्डन पीरियड जो है हमारा जीवन में कब शुरू होने वाला है। हर व्यक्ति की लाइफ की टाइमिंग्स अलग होती है। ऑब्वियस बात है कि हम किसी भी दो व्यक्ति की जीवन एक जैसा नहीं होता, संघर्ष एक जैसा नहीं होता, तो सक्सेस भी एक जैसी नहीं होगी। ज्योतिष में इसको बहुत ही, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, कि दशा सिस्टम कहते हैं। दशा तो बहुत सारी हैं जिसके बेसिस पे करते हैं। तो विंशोत्तरी दशा में महादशा होती है और ग्रहों की एक्टिवेशन होती है। कितना आपको मिलेगा उस गोल्डन पीरियड में, ये डिपेंड करता है कि ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बनाकर बैठे हैं। उसी पर ही
निर्भर करता है। पहला संकेत क्या होता है जब दशा बदलने वाली होती है, यानी जब परिवर्तन करता है एक ग्रह से, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए शुक्र की शुरू होने वाली है, तो शुक्र क्या दे सकता है आपको? शादी दे सकता है, कार दे सकता है, घर दे सकता है। इसी प्रकार और ग्रह जैसे सूर्य हो, शनि हो, उसी प्रकार से वो अपनी किस्मत की चाबी जो है खोलते रहते हैं। तो एक संकेत ये होता है कि जब हमारी कुंडली में, अगर आप चाहें तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कब दशा परिवर्तन होने वाला है। तो जो नई दशा आएगी वो अपने साथ एक प्रॉमिस लेके आएगी कि क्या आपके जीवन में अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा संकेत होता है भाग्येश, ऑफ कोर्स लक, फॉर्च्यून। तो भाग्येश की महादशा हो, अगेन मैं यही कह रही हूँ, या वो एक्टिव हो रहा हो, और अगर वो नवांश कुंडली में बहुत अच्छा होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का तो बेस्ट फेज शुरू हो गया। तो क्योंकि एक लग्न और एक भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो लग्न यानी आप, और भाग्य, अगर आप भाग्य आपका साथ देगा तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, जो नेक्स्ट चीज हम बात कर सकते हैं, इसमें ग्रहों की एक मेच्योरिटी एज होती है। जैसे मंगल होता है 28 का। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि मांगलिक दोष है, तो कई लोग, पंडित लोग बोलते हैं कि भाई 28 के बाद मांगलिक दोष। ये एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं नहीं जाऊंगी। मंगल 28, गुरु यानी जुपिटर जो है 16, शनि 36 साल का, राहु 42 इयर्स का। तो मैं यहाँ पर एक बात बताती हूँ। मेरे पास अभी रिसेंटली ही एक लड़की ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछ बता रही है कि वो खुद 35 साल उसका कंप्लीट कर चुकी है और 36वां लग गया, और उस लड़के की भी 36 कंप्लीटेड है। तो ये शनि की एज हो गई। शनि ने अब देना है। वो कह रही है कि मैं ना कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, तो मैं कर लूं या नहीं करूं? अगेन, जब हम शनि को देखते हैं तो हम कहते हैं काले वस्त्र पहन के किसी कोर्ट में जज के रूप में देखते हैं, जो हमारे कर्मों के साथ है। तो शनि उसकी शादी कराना चाहता है। तो अर्थ ये हुआ जो, और वो कहती है कि उस लड़के को वो पता नहीं कितने वर्षों से जानती थी। मतलब इंटरेक्शन, एसोसिएशन था कि बहुत वर्षों से एक दूसरे को जानते थे, परंतु शादी के बारे में नहीं सोचा। वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस वर, कि क्या हालात थे, क्या तरीके थे, तो इस वजह से शादी के बारे में नहीं सोचा। मे बी करियर था, और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं। और अब वो विवाह करना चाहते हैं, और वो उनको लगा कि हम दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो देखिए, वो शनि जो है जिससे सब लोग इतना डरते हैं कि शनि वही प्लैनेट है जो स्टेबिलिटी देता है जीवन में। अगर घर, शादी, तो कोई भी खराब ग्रह, ग्रह तो सारे भगवान के हैं, और हमारी किस्मत अपनी अपनी है। तो समझिए कि जब ग्रहों की मेच्योरिटी उम्र आती है, तो भी वो ग्रह आपको अच्छा फल देते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग आती है, ऐसा डिवाइन समय आता है। जब वह समय आता है तो रास्ते अपने आप जो हैं खुलते चले जाते हैं, चाहे वो शादी से हो, करियर से हो, पैसों से जुड़े हों। कितना ऊपर आप जीवन में जाएंगे, कितना कमाएंगे, हाउ मच, एंड कितना आपकी किस्मत में लिखा है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसे ग्रह जो हैं वो योग बनाकर बैठे हैं। कुछ व्यक्ति की कुंडली में वो कह रहा है, देखो जी मेरी कुंडली में तो इतने अच्छे अच्छे योग बने हैं, राजयोग है, लक्ष्मी योग है, परंतु मैं तो बहुत ही पैसे ही नहीं है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उसका समय नहीं आया, उस योग को खुलने का। वो जैसे कहते हैं ना, सीक्रेट चाबी है, वो चाबी ही नहीं का समय नहीं आया। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब जैसे कभी-कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं कि हमने कुछ सपने देखे थे, और हम लाइफ में चाहते हैं कि हम इतना कमा लें, या ये चीज़ें हो जाएँ हमारे जीवन में, और हमें लगता है हम निराशा थोड़े से हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ये सैड हो जाते हैं कि अब शायद ये नहीं होगा हमारी लाइफ में, हमने जितना ग्रो करना था। तो मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि कभी-कभी कुंडली जो है, मतलब कुछ दोष होते हैं, कुछ बाधाएँ होती हैं, कुछ जैसे हर्डल्स होते हैं ना, कि कोई समय होता है, तो वो चीज़ें उस समय का इंतज़ार कर रही हैं। तो और मैं ये बहुत मेरा विश्वास है कि ये ईश्वर जो है, उन्होंने हमें हमारा भाग्य हमारे हाथ में लिखकर, और हमारी जो कुंडली का जो विद्या है, जो जो
शास्त्रों से हमारे तक पहुंची वो इसीलिए है कि हम पॉजिटिव रहें, हम अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकें। तो आई होप कि इस थॉट को आप अपने साथ रखेंगे कि शायद आपकी गोल्डन एज या वो सुनहरा समय जब आपकी चीजें जो आपने सपने देखे थे वो पूरे हुए।